नीतीश का ऐलान अलीनगर से लड़ेंगे चुनाव अलीनगर से, क्योंकि लोकल की ही है वहां पे डिमांड। नमस्कार दोस्तों, बिहार टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। घबराइए मत, नीतीश कुमार नहीं चुनाव लड़ेंगे अलीनगर से, नीतीश प्रभाकर चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे, जिनके पिता 2005 में विधायक का चुनाव लड़े थे प्रभाकर चौधरी। वर्तमान में वो एक जेडीयू कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी। 2025 विधानसभा चुनाव की दरभंगा के 10वें विधानसभा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसी प्रत्याशी की जो तैयारी कर रहे हैं अलीनगर विधानसभा से नीतीश प्रभाकर चौधरी। सुनिए क्या कुछ कहना है जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, किस लिए वो अलीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वहां पे भाजपा के अभी कैंडिडेट मिश्रीलाल यादव विधायक हैं। ये हमारे पिताजी का अधूरा सपना है जरा पूरा करे के लिए हम निकलना। पहले हमारे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक चला और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संगे वो रहल के 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमारे अलीनगर भ गए हैं। तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। जे हमारे पिताजी समाज सेवा में लागल रहला ओई विरासत के हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी यहाँ सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन करें। फिलहाल किस पार्टी से आपका संबंध है? पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल के देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस उसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूं और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहे। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी अभी ज्यादा कुछ नहीं है। नीतीश जी, आपके पिताजी एक बार विधायक बने थे अलीनगर से, लेकिन उसमें शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। उसके बाद राजनीतिक में वो कभी दूर दूर तक नहीं रहे, आपके क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में क्या आपकी है, किस तरह चुनाव बनेंगे? देखिए, हमारे पिताजी 2005 में एक बार विधायक बने, 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में के बीच में मैं आया हूं और उस समय जब हमारी परिस्थिति थी जो पिताजी एक्टिव थे और हम लोग उसमें पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के बीमार होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल वो गद कर गए हैं। जब बीमार थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। आप लोगों की जो नई पारी की शुरुआत किया है आपने अपनी राजनीति का, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं जनता का लगाव? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूँ, क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मन के उसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा आए जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा आपके? क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा ही है। वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से कोई क्षेत्र में विरोध है या फिर अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता कहेगी उसमें क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। एनडीए गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं। ये कहना अभी श्योर नहीं कहिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का है। जी, वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने इसकी वर्तमान विधायक नव छाप वीआईपी पार्टी से बने थे और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के नहीं, प्रभाकर चौधरी जी का किस सपना को पूरा करेंगे आप? जैसा आपने अभी पूछा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करे, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे
उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे। तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था, और जिस तरह उन्होंने जिताया था उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी क्या जरूरत महसूस होती है कि जिसको करने की जरूरत है, और वहाँ पे जो है जनमानस के लिए जो विकास वगैरह है वो कैसा हुआ, आपको क्या लगता है अभी क्या कमियां हैं वहाँ पे? अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है, किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल, वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्त करते हैं लोग, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की ही देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे। थैंक यू। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी।